आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं खरखोदा टोल पे। और ये केएमपी टोल है खरखोदा का। यहाँ पे जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको, प्रिंस लामा को कहूँगा, कुछ किसान यहाँ पे आए हुए हैं और किसानों के साथ रवि आज़ाद मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे और भी किसान काफ़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और किसानों को दूरभाष पे बुलाया गया है यहाँ पे, कि यहाँ पे किसान ज़्यादा पहुँचे। यहाँ टोल लिया जा रहा है सुबह से। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, कल किसानों ने घोषणा की थी कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक टोल खुले रहेंगे, कोई भी किसी से टोल नहीं लिया जाएगा। परंतु यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं तस्वीरों में, इस टोल के ऊपर जो खरखोदा का टोल है, यहाँ पे किसी तरीके के कोई भी असर नहीं हुआ इन लोगों पे। सुबह से लोगों से टोल लिए जा रहे हैं, चाहे किसान की गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो, कोई व्हीकल हो। ये खरखोदा का टोल है। मैं फिर बताना चाहूँगा, खरखोदा का केएमपी टोल है। जी, क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मांडोठी गांव से। क्या लग रहा है? सब किसानों ने तो घोषणा की थी सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक हम टोल नहीं लिया जाएगा, और सब तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पुलिस भी मौजूद है। अभी यहाँ किसान काफी मात्रा में आ रहे हैं गाड़ियां भर के। अभी फोन किया गया है, किसान सभा आ रही है, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? टूल काट रहे हैं सभी गाड़ियों का, बार बार मना करने के बाद में भी टूल ले रहे हैं पीपली टूल पर। पीपली टूल के ऊपर। जी, आप कहाँ से हैं सब? मांडोठी से। हाँ, तो क्या कहेंगे, मांडोठी से ही से? तो पिछले टूल अभी नहीं काट रहे, ये टूल वाले टूल काट रहे हैं। ये टूल वाले टूल। तो किसानों की सभा की इस पर कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं हुआ इस पर। किसानों की घोषणा का इस टोल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, सुबह से यहाँ टोल काटा जा रहा है और अभी किसान पहुंचे हैं और काफी मात्रा में अभी किसान और भी यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी यहाँ पे जो किसान जो ही यहाँ पहुंचे हैं अपने काफिले के साथ, तो यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने टोल को खाली किया है। इससे पहले सुबह से ही बार बार कहने के बावजूद भी ये पीपली टोल है खरखोदा का केएमपी, यहाँ पे इनके कानों पे जूं नहीं रहेगी। किसानों की जो घोषणा की थी किसानों ने कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पे टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये खरखोदा का टोल है पीपली का, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मेरे साथ किसान प्रधान हैं भारतीय यूनियन के। जी, क्या प्रधान जी, आप किसान प्रधान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो आप यहाँ पहुंचे हैं जी। आपने घोषणा की थी हर टोल फ्री किया जाएगा 5 बजे तक जी। लेकिन ये बावजूद इनके बार बार कहने के बावजूद भी आपकी जो घोषणा थी, आपका जो अल्टीमेटम था, कहीं ना कहीं इन टोल मालिकों पे कोई असर नहीं हुआ। क्या कहोगे इसको लेके आप? देखिए, आज जो किसान आंदोलन को लेके दिल्ली से जो आह्वान हुआ था और जिस आह्वान के तहत आज पूरे देश को किसान आंदोलन की ओर से टोल फ्री की ये मुहिम चलाई गई थी, और इस मुहिम में हरियाणा प्रदेश का, राजस्थान का, कोई भी प्रदेश हो, आज हमारी टीमों ने लगभग सभी टोलों को सुबह से लेकर के और शाम तक फ्री करवाया है। लेकिन जैसे हमें रास्ते में सूचना मिली कि यहाँ पर इन्होंने शुरू में किया टोल को फ्री, और बाद में जब हमारे साथी यहाँ से दाएं बाएं हुए तो दोबारा से इन्होंने पर्चियां काटनी शुरू कर दी। और इस बात को जब हमने देखा इस बात को, तो यहाँ मैनेजर को स्पष्ट कह दिया हमने कि ये टोल के नाम पे सीधे तौर पर लूट है, और आज इस लूट को सबके सामने खोलने का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। टोल को तत्काल प्रभाव से हमने आकर के, आपने देखा, सारी गाड़ियां, सारे की सारी गाड़ियां यहाँ से ये फ्री करवाई है हमने, क्योंकि ये किसान आंदोलन है। और किसान आंदोलन जब होता है तो किसान आंदोलन के माध्यम से हर वो लूट को बंद करने का हम काम करेंगे जो कंपनी राज के तहत और सरकार के संरक्षण से चल रही है। तो अभी ये पीपली जो टोल है, इसके ऊपर आकर के हमने सारे साथियों ने और गाड़ियों को यहाँ दोबारा से फ्री सब के लिए करवाया है, और ये शाम तक 5 बजे तक 5-6 बजे तक ये जारी रहेगी। और इसमें किसी प्रकार को, यहाँ के मैनेजर को भी हमने बता दिया, ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। आज पूरा देश आंदोलन के साथ खड़ा है। अगर आप किसी तरह की कोताही बरतोगे तो फिर यहाँ हम 24 घंटे 365 दिन का धरना लगा देंगे। और ये तो मैनेजर साहब शाम तक की बात है, मैं आपके आगे कह रहा हूँ, अगर आपने दोबारा से ये बदतमीजी करी तो यहाँ परमानेंट धरना लगा देंगे। पूरे जैसे पंजाब में फ्री है ना, वैसे फ्री करवा देंगे।
अमित, जी रवि जी, रोज के लिए पूरे भारत में आज टोल फ्री हैं। जी। ये जो टोल मालिक जी। हैं, सुबह से यहाँ गांव के लोग ये मेरे साथ मौजूद, इनसे मैंने बातचीत की, जी। कई बार इनको समझाया टोल ना लिया जाए 5 बजे तक, जी। लेकिन इन्होंने नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी, लगातार टोल ले रहे हैं। बाकी जो टोल मालिक आगे जी। उन्होंने फ्री कर रखा है, लेकिन ये मान नहीं रहे कहीं ना कहीं। जी। तो आपको क्या लगता है, जो ये टोल मालिक हैं, जी। ये आपके किसानों के साथ नहीं लग रहे, क्या लगता है? देखिए, हमारा आंदोलन एक जन आंदोलन है और आज हमारा आंदोलन इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि जो लोकतंत्र में जो मोदी जी कंपनी तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, कंपनी तंत्र के खिलाफ मोर्चा, और ये कानून बना करके ये डकैती के आपकी जेब काटी जाती है। पहले रोड टैक्स, फिर डीजल और पेट्रोल में टैक्स और फिर टोल टैक्स, ये हमारी जेबें काटने का काम किया जा रहा है और ये जो जेब कटौती कानून बना के डकैती डाली जा रही है। अब हमारा अभियान है कंपनियों के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ, और उसी के तहत हमारा ये अभियान चलेगा और तेज गति से चलेगा। इसके अंदर जो भी साथ नहीं देगा या जबरदस्ती करेगा, उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ेगा। किसानों की और भारतीय किसान यूनियन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जी, तो मेरे साथ यहाँ ये मैनेजर हैं टोल के, मैं इनसे भी जानता हूँ। जी मैनेजर साहब, क्या नाम है अपना? करण सिंह गहलोत। करण सिंह गहलोत मेरे साथ मौजूद हैं। आपको किसानों ने अल्टीमेटम दिया था पूरे भारत का, सुबह 9 से 5 बजे तक टोल बंद रहेंगे। मुझे किसी ने नहीं दिया था। किसानों ने घोषणा की थी, आपको पता नहीं चला? मुझे जानकारी नहीं है। यानी कि टोल बंद रहेंगे, आगे के टोल बता रहे हैं सभी बंद है और आप यहाँ टोल ले पीछे रहे के हैं। टोल चालू हैं। अभी पीपली के उधर से होके हम आए हैं, यहाँ कोई भी टोल चालू नहीं है आप पीछे। पीपली से आ रहे हो ना? हाँ। ये भी हमने बंद कर दिया है। अब जब बताया जाएगा हमको चालू करने का, जब भी चालू करेंगे। जब भी चालू करेंगे जी। तो क्या नाम बताया आपने? करण सिंह। करण सिंह जी, तो मेरे साथ यहाँ टोल पे काम करने वाले कर्मचारी हैं। जी, आप भी यहाँ काम करते हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है? योगेंद्र। तो योगेंद्र जी, आपको पता नहीं चला सुबह से भाई किसान हैं और किसानों का हम समर्थन करें? कहीं ना कहीं किसानों ने घोषणा की, उनके साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के चले। उन्होंने कहा था, आह्वान किया था कि टोल मालिक हमारे साथ रहें और हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। एक दिन की बात है, बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, सुबह को यहाँ पे आए थे और ये टोल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1 बजे का टाइम दिया था उन्होंने कि 1 बजे के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ से 1 बजे जाने के बाद इन्होंने दोबारा तब टोल चालू किया। यानी कि 5 बजे तक का समय था, तो 1 बजे का आपको बोला कि गया कि 1 बजे 1 बजे का अल्टीमेटम दिया था कि भाई 1 बजे तक हम यहीं बैठे हैं और तब तक टोल चालू नहीं होगा। वो बैठे थे 1 बजे तक, टोल चालू नहीं था। वो जाने के बाद ही टोल चालू हुआ। टोल शुरू किया गया है। तो मेरे साथ आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे टोल की सुरक्षा के लिए सुबह से यहाँ पुलिस भी लगाई गई है। ये पुलिस के जवान हैं और एसआई हैं, एसएचओ। साफ तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भी सुबह से यहाँ बैठे हुए थे और यहाँ पे 5 बजे तक का घोषणा थी किसानों की कि पूरे भारत में 5 बजे तक टोल बंद किए जाएंगे और पूरे भारत में लगभग बंद भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं, खरखोदा का केएमपी, ये पीपली के पास टोल है। यहाँ पे सुबह से ही टोल काटा जा रहा था। उसके बाद यहाँ किसानों को पता चला, किसानों ने कहा है कि अगर दोबारा से ऐसा होगा तो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे धरना लगा दिया जाएगा और यहाँ पे 1 दिन नहीं 2 महीने के लिए परमानेंट यहाँ किसान बैठ जाएंगे धरने पे और ये टोल परमानेंट बंद कर दिया जाएगा अगर दोबारा से टोल मालिक ऐसी गलती करते हो तो। मेरे साथ यहाँ किसान मौजूद है, रवि आजाद। रवि जी, अभी आपने अल्टीमेटम दे दिया, शाम को 5 बजे तक टोल नहीं खोला जाएगा। अब आपको नहीं लगता ये टोल मालिक है आपका समर्थन जो आपने घोषणा की थी आपके साथ नहीं है? ये देखिए, हमारी लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, ठीक है, और लड़ाई लुटेरों के खिलाफ है और ये लूट की दुकानें चल रही और हमारे आंदोलन से लुटेरे कभी खुश नहीं होंगे। ठीक है, ये कमेरे की और लुटेरे की लड़ाई है, ये वजीर की और फकीर की लड़ाई है। इसलिए जो है हम मजबूती से लड़ रहे कंपनी राज के खिलाफ और मजबूती से लड़ रहे इन लुटेरों के खिलाफ जो राजनीतिक संरक्षण से आम आदमी की, गरीब मजदूर की जेबें काटते हैं। यहाँ पे या तो सरकार एक टैक्स कर दे, रोड टैक्स भी लोगे, डीजल में भी तुम 1 लीटर में 30 रुपए टैक्स लोगे, पेट्रोल में 35 रुपए टैक्स लोगे और फिर जो है टोल टैक्स भी लोगे, तो फिर रोड टैक्स का और जो डीजल पेट्रोल के अंदर टैक्स ले रहे हैं उसका पैसा कहाँ जा रहा है भाई? कोई जवाब दे दे। कह रहे हैं रोड टोल टैक्स से बनाते हैं, तो फिर रोड टैक्स और डीजल पेट्रोल का टैक्स कहाँ गया? ये सब लूट चल रही है और मोदी सरकार कानून बना करके या पहले की सरकारें भी कानून बना के हमारी जेबों में डकैती डालने का काम कर रहे हैं। आज हम ये संकेत दे रहे हैं सरकार को कि ये टोल की लूट भी इस देश में बंद होनी चाहिए और इससे आम आदमी ठगया जा रहा है और आम आदमी को लूटा जा रहा है। कुछ चंद लोग सबको लूट करके और इस देश को के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, इस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अगर यही हालात चलते रहे
तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, युवा बालक व सारे के सारे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे कुछ घरानों के। ये लड़ाई उस बात की है। और मुझे कोई हमारे पुलिस प्रशासन के जवान खड़े हैं, मैं इनसे भी आह्वान करूंगा कि ये जो घोषणा है वो बगैर कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो वो भी इस बात को इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर के आए, ना कि हम यहाँ बैठ करके और टोल कंपनी को लाभ देने के लिए और पर्चियां कटवाएं यहाँ बैठ करके। ये पुलिस प्रशासन का काम भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा इस बात का। थैंक यू जी। तो किसान जो प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के रवि आजाद मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि अगर आगे से ऐसा कुछ किया जाएगा, और पुलिस के लिए भी साफ संदेश है कि यहाँ पे इनकी भी जिम्मेदारी होती है। आज घोषणा की थी तो यहाँ पे टोल नहीं लिया जाएगा। और टोल के बारे में दोबारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ रवि आजाद पहुंचे हैं किसान यूनियन के प्रधान, उसके बाद गाड़ियों को यहाँ निकाला गया, लेकिन यहाँ उससे पहले टोल लिया जा रहा था सुबह से धड़ल्ले से। किसानों की घोषणा का इस टोल मालिक पे कोई असर नहीं हुआ, कोई जू कान पे जू नहीं रहेगी। और इन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है, किसानों ने कोई घोषणा भी की है। और रवि आजाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस वालों से बातचीत करें, इनका भी उन्होंने कहा कि इनका भी फर्ज बनता था कि आज टोल ना लिया जाए, कोई अनहोनी बात ना हो, किसान यहाँ तोड़फोड़ ना करें आके और यहाँ पे टोल ना ले जाए। उनको इनकी जिम्मेदारी बनती थी पुलिस वालों की भी कि इन्होंने इनको कहना चाहिए था टोल नहीं लेंगे। आज घोषणा है किसानों की, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए यहाँ टोल के ऊपर। और टोल के बारे में साफ बताना चाहूंगा, टोल के ऊपर जो सुविधा होती है इस टोल पे वो सुविधा तक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा टॉयलेट, अच्छी बाथरूम, अच्छी रहने की फर्स्ट एंड बॉक्स, एम्बुलेंस बहुत अच्छी साफ सुथरी, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो ही डाके तीन बाद अगर कार्रवाई की जाए टोल पे, तो टोल पे भी बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये टोल नहीं है, गुंडा टैक्स, गुंडा टोल जो बोलते हैं वो बनाए गए हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था के नाम पर जीरो है। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, किसानों ने घोषणा की थी कि 12 तारीख को सुबह 10 से 9 से 5 बजे तक टोल फ्री रहेंगे। ये खरखोदा का टोल है, पीपली के पास केएमपी। इन्होंने उस घोषणा का कोई असर नहीं हुआ इनके ऊपर, और इन्होंने सुबह से यहाँ टोल लेना शुरू कर रखा था। उसके बाद किसान प्रधान मैं फिर दिखाऊंगा, ये पहुँचे हैं, इन्होंने गाड़ियों के यहाँ से निकाला गया है और पुलिस वाले के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, देखते रहिए। थोड़ी देर में मिलते हैं गाजियाबाद बॉर्डर के ऊपर। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।